चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब बागियों को मनाने के लिए महज 3 दिन बचे हैं। 2 नवंबर नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है। बीजेपी के 34, कांग्रेस के 35 बागियों ने पर्चे भरे हैं। तो अमित शाह ने 3 दिन डैमेज कंट्रोल में यहां जुटे रहे, तो उधर आलाकमान ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जिम्मा सौंप दिया है। दिल्ली में कल देर रात तक कांग्रेस का मंथन हुआ और अब पर्चा दाखिल कर चुके नेताओं पर काम होगा। तो अब पर्चा दाखिल कर चुके नेताओं पर दोनों पार्टियां जुट गई हैं, उनको मनाने के लिए जुट गई हैं। दरअसल जिस तरह से जो नामांकन भरे गए हैं, उन नामांकनों में तमाम दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बागी सामने आए और अब कोशिश है कि इनको किस तरह से मनाया जाए जिससे कि इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का खेल ना बिगड़े। तो रूठों को मनाने के लिए महज 3 दिन बचे हैं और 3 दिन बाद जो चुनाव से नामांकन वापस लेने की तारीख है वो खत्म हो जाएगी। 3 दिन बाकी हैं, 2 नवंबर तक नामांकन वापसी लिए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के 34 तो कांग्रेस के 35 बागियों ने नामांकन भरा है। निर्दलीय तौर पर वो नामांकन भरते नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि अमित शाह भी लगातार 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर रहे और 3 दिन में उन्होंने लगातार डैमेज कंट्रोल का काम किया। तो वहीं आलाकमान ने कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को अब जिम्मा सौंप दिया है कि किसी भी तरह से जो बागी हैं उनको मनाया जाना है। तो उनको जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस की कल देर रात तक बैठक चली थी और इस बैठक में यही मंथन हुआ कि किस तरह से बागियों को मनाया जाए। तो अब पर्चा दाखिल तो हो चुका है। पर्चा दाखिल करने के बाद अब नेताओं को मनाने का काम पर दोनों पार्टियां जुटी हुई। तो बीजेपी के ये बागी प्रत्याशी हैं जिन्होंने अब निर्दलीय फार्म भरा है। जरा उनको भी देख लीजिए। कौशल्या गोटिया हैं सिहोरा से, संजीव हैं बरकड़े सिहोरा से और भगवान दास चौधरी हटा से सामने आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के वो प्रत्याशी हैं जो अब बागी हो गए हैं। कौशल्या गोटिया सिहोरा से, भगवान दास चौधरी। इसके अलावा आपको बीजेपी के भी नाम हम बताते हैं। तो दोनों जगहों पर स्थितियां सेम हैं। बीजेपी की तरफ से हर्ष चौहान बुरहानपुर से हैं। राकेश सिंह ने मुरैना से निर्दलीय फार्म भरा है या दूसरे दलों से फार्म भरा है। राकेश सिंह मुरैना से, हर्ष चौहान बुरहानपुर से, मोती कश्यप मनगवा से, पन्ना बाई प्रजापति। तो ये वो नाम हैं, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का गणित ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये जो बाकी प्रत्याशी हैं, वो बिगाड़ सकते हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार स्थितियां पहले देखने को मिली, टिकट को लेकर बड़ी कशमकश हुई, फिर उसके बाद नामांकन को लेकर कशमकश हुई। अब 3 दिन बचे हैं, 2 नवंबर आखिरी तारीख है जब नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन निर्दलीय जो फॉर्म भरे हैं, बागी होकर जो नेता फार्म भरकर तैयार हैं मैदान में, उनसे दोनों पार्टियों को खतरा है। किस तरह दोनों पार्टियां अब इस पर काम कर रही हैं? देखिए, इस बार ज्यादा संख्या दिखाई दे रही, 34 लगभग भारतीय जनता पार्टी से और 35 कांग्रेस से। तो यदि हम गिनती की संख्या से भी देखें तो 34-35 सीटें यदि प्रभावित करते हैं तो निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए चिंता का विषय होगा, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि अमित शाह आए, 3 दिन होकर चले गए। कुछ बगावती जो सर जहां दिखाई दे रहे थे उनको मनाने का प्रयास किया गया। कल भी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ की वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है दिल्ली में। रणदीप सुरजेवाला लगातार लगे हुए, मनाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों की तरफ से। लेकिन अब मान और मनोबल का जो कार्यक्रम है, वो नामांकन आखिर कौन वापस लेता है? 2 दिन का वक्त है और 2 दिन के वक्त में यदि वापस नहीं होते हैं तो मानकर चलिए कुछ सीटें तो ऐसी, जैसे मालवा की करीब 5 सीटें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जिस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा दोनों दलों की तरफ। ऐसे ही बिंद, महाकौशल और ग्वालियर चंबल को देखते हैं तो वहां से भी बड़ी संख्या में स्थितियां स्पष्ट है कि दोनों दलों को नुकसान होने वाला। नामांकन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नामांकन के बाद जो फार्म उठाने की तारीख है 2 तारीख, उसमें कितने लोग फार्म उठाते। समझाइश दोनों तरफ से जारी है। अब कौन कितनी समझाइश में सफल हो पाता है और जो सफल हो गया वो सत्ता के नजदीक पहुंचने में भी कामयाब हो जाए। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जो अपने बागियों को मनाने में कामयाब होगा, सफलता उसको मिलने वाली है।